हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी हिंदी में कहे तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे लगभग आपको 32 क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि आपका एमसीक्यू होंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी ग्रह है जहाँ वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैवमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन जो किया था ये रेमंड लिंडमैन ने किया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाए यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, रेमंड लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इकोलॉजी शब्द किसने गा रहा है। इकोलॉजी शब्द जो गा रहा है वो अर्नेस्ट हैक्वेल ने गा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। जैविक घटक मतलब क्या होता है? जिसमें कि जीव रहे। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो? हरे पौधे हो जाएगा, ठीक ना, हरे पौधे हो जाएगा। बाकी जितना भी देख रहे हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है। तो उसमें मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, ये सब टोटल क्या है? जैविक संगठक है। यदि जलवायु को बात करें तो जलवायु जो है ये जैविक संगठक नहीं है, यानी कि अजैविक संगठक है। तो बोलते हैं जैविक संगठक नहीं है, यानी क्या है तब? अजैविक संगठक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, ठीक, निम्न से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, चूहा, चींटी, भालू, ये सब तो सर्वाहारी है, लेकिन सांप क्या है? ये सांप क्या है? ये मांसाहारी जीव है, ठीक है, ये सर्वाहारी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो खाद्य श्रृंखला दूसरा पौष्टिक स्तर का तो चूहा होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चूहा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है दूसरा पौष्टिक स्तर। तो पहले स्तर पे तो उत्पादक आते हैं, जैसे हरे पौधे हो गया। फिर दूसरा पौष्टिक स्तर पर कौन हो जाएगा? चूहा हो गया। ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पे? बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर टांसले ने किया था। किसने किया था? आर्थर टांसले ने। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर तो अभी करवाया गया, चूहा हो जाएगा। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन जीवों को जो जाना जाता है स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। मृतपोषी पोषण क्या है। तो मृतपोषी पोषण क्या होता है? मृतपोषी पोषण जो होता है, ऐसे जीव या पौधे होते हैं जो कि क्षयकारी पदार्थ एवं मृत जैविक पदार्थ एवं वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। इस श्रेणी के अंतर्गत मशरूम को शामिल किया जाता है। इन जीवों को मृतजीवी तथा पोषण किस प्रक्रिया को मृतजैवी पोषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। जीव अपना भोजन मृत में क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है क्या? साधारण पदार्थ स्वयं भोजन, जो स्वयं भोजन हुआ तो क्या बोलते हैं? उसको स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। जो पौधे को भी खाते और पशुओं को भी खाते, वो क्या कहलाएगा? सर्वाहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो?
सर्वाहारी कला, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल इसलिए कहते हैं भूमि पर भी जीव मिलते हैं, जल में भी जीव मिलते हैं और वायु में भी जीव मिलते हैं, इसलिए ये तीनों मिला के क्या कहलाता है? ये जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ है इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे। ठीक है, जैव निम्नकरणीय मतलब क्या? जो कि सड़ गल सकता है, यानी कि विघटित हो सकता है। बाकी जो ऑप्शन पॉलीथीन है, एल्युमिनियम कैन है और कांच जो है ये सड़ गल नहीं सकता है, यानी विघटित नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये सब क्या आता है? अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में आते हैं। तो पौधे किस में आते हैं? जैव निम्नकरणीय पदार्थ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? ठीक ना, इसमें अजैविक घटक नहीं है। देखिए सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, मृदा हुआ, ये सब अजैविक घटक है। बाकी हरा पौधा की हम बात करें तो हरे पौधे जो है ये जैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या? इसका सीधा सीधा हो जाएगा मृत जीवी पोषण हो जाएगा, जो कि मृत जीवों से प्राप्त करते हैं अपने पोषण को। ऑप्शन डी। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी भोजन क्रिया अपनाते हैं? हरे पौधे और जो कुछ जीवाणु होते हैं अपना भोजन के निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ये कौन सी क्रिया है जो पोषण की, जो निम्नलिखित में से कौन सी पोषण की क्रिया अपनाते हैं? ठीक ना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा स्वपोषण हो जाएगा, क्योंकि हरे पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या ये स्वपोषी है, तो स्वपोषण हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो तीसरे जो पोषीय स्तर में जो शामिल किया जाता है उसको पहले स्तर पे कौन है? पहले स्तर पे आ जाता है उत्पादक, जो कि हरे पौधे होते हैं। दूसरे स्तर पे कौन आते हैं? उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक ना, अब तीसरे पोषीय स्तर पर कौन आ जाएगा? तो द्वितीय उपभोक्ता आ जाएगा। पहले पोषीय स्तर पर कौन हो गया? पहले स्तर पर हो गया, पहले पोषीय स्तर पर हो गया, पौधे आ गया। अब पौधे को जो खाता है, ठीक है, वो किस पे आएगा? दूसरे पोषीय स्तर पर आएगा। तो दूसरे पोषीय स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता आता है। जो पौधे को खाता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता का जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता जो आता है तीसरे पोषीय स्तर पर आता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन से सही हैं? तो पहले तो आता है उत्पादक, आता है फल उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, उस पर मांसाहारी आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है कौन? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी हैं। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक ना, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कीटनाशक कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? कीटनाशक कहलाते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे अधिक आबादी होती है वो होते हैं उत्पादक की। उत्पादक की आबादी सबसे ज़्यादा होती है। और फिर उससे कम किसका होता है? उससे कम जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता की होता है। उससे भी कम किसका होता है? द्वितीय उपभोक्ता की।
जैसे एग्जाम्पल का हम बात करें, सबसे ज़्यादा किसका आबादी होगा? सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों का आबादी होगा। उससे कम आबादी किसका होगा? हिरण की आबादी होगी, शाकाहारी जीवों की। उससे कम आबादी किसका होगा? बाघों की, जो मांसाहारी जीव हैं। ठीक ना। ऑप्शन डी हो गया आंसर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, जबकि माध्यमिक उपभोक्ता जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इकोटॉन का अर्थ क्या होता है? इकोटॉन का अर्थ होता है कि जहाँ पे दो गो बायोमास मिलते हैं, वो क्या क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटॉन कहलाते हैं। समझो, तो इकोटॉन वे होते हैं जहाँ पे दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन ए हो गया आंसर। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों का रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। तो पशुओं की जो प्रजातियां जो लुप्त हो रही है, किसकी वजह से? आवास के विखंडन की वजह से, क्योंकि उनको आवास नहीं मिल रहा है। ठीक है, दिन पर दिन क्या पेड़ पौधों की जो पेड़ पौधे वो काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से जो पशुओं की प्रजाति हैं लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए आवास नहीं मिल पाते हैं। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो ये क्वेश्चन फिर हो चुका है, आवास विखंडन की वजह से होगा। क्या होगा? आवास विखंडन की वजह से। जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोमास कहलाते हैं। ठीक है, पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों और जीवों को उल्लेख होता है। वनस्पति और जीवों को उल्लेख किस में है बताइए? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? पौधे और जानवरों से। पौधे और जानवरों से। इस तरह से आपको 32 क्वेश्चन करवाया गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।